हल्द्वानी में खड़गे की रैली को सफल बनाने में जुटी कांग्रेस, कई हजारों की संख्या में जाने को लोग तैयार। नैनीताल जिले में आगामी 8 अगस्त को हल्द्वानी में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में खटीमा और नानकमत्ता कांग्रेस कार्यालयों में जिला कांग्रेस कमेटी ऊधम सिंह नगर के जिलाध्यक्ष हिमांशु गावा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। खटीमा और नानकमत्ता में आयोजित बैठक में 8 अगस्त को हल्द्वानी में होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। जिलाध्यक्ष हिमांशु गावा ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से अधिक संख्या में कार्यक्रम में पहुंचने का आह्वान करते हुए कहा कि खटीमा और नानकमत्ता विधानसभा क्षेत्र से हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता हल्द्वानी पहुंचेंगे और कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाएंगे। वहीं बैठक के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में हिमांशु गावा ने राज्य सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के साथ शोषण और दुष्कर्म की घटनाएं, पेपर लीक, बढ़ती गुंडागर्दी, तानाशाहीपूर्ण रवैया, अवैध खनन और खनन माफियाओं का बढ़ता प्रभाव गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनहित से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाती रहेगी और जनता की आवाज बनकर संघर्ष करेगी। वहीं नानकमत्ता विधायक गोपाल सिंह राणा ने भी इस रैली को लेकर किया आगाज। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता गणेश उपाध्याय, पूर्व जिलाध्यक्ष नारायण सिंह बिष्ट, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य उमेश सिंह राठौर, ब्लॉक अध्यक्ष विनोद चंद, सतपाल राणा, एडवोकेट नासिर खान, एडवोकेट जफर, राजकिशोर सक्सेना, रमेश रौतेला, अमन अरोरा, लक्ष्मण राणा, दिव्या, पंकज मेहता, बीना राणा, शांति सामंत, ज्योति देवी, विद्या समीक्षा, हरमन कौर सहित अनेक कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारत 10 न्यूज से सलीम की रिपोर्ट। बताइए, यहाँ से इस खटीमा विधानसभा क्षेत्र से 15 बसें जा रही हैं और आपको बड़ा ताज्जुब होगा, जैसी इस उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं ना, उस प्रकार की जो हरकतें कर रहे हैं। जैसे वहां प्रोग्राम था, वहां फील्ड दी गया, वहां नचने वाली किसी बुलवा दिया गया, ऐसे ही 8 तारीख को क्यों प्रोग्राम रखा उन्होंने। ये लोग हिले हुए हैं। आज इनकी हिम्मत नहीं है यहाँ से इलेक्शन लड़ सके। मैं दाव के साथ कह सकता हूँ, लड़े अगर हिम्मत है तो ये कहना चाहते हैं। ये ढूंढ रहे हैं सिर्फ कहां से लड़ेंगे, ये हालात हो गए। ये केवल खनन माफिया, आपका शराब माफिया, दुनिया भर के जो जमीन माफिया, उनको सहयोग कर रहे हैं। लगाइए, ऊधम सिंह नगर में 2 जगह गैंग रेप हुआ, गैंग रेप माना रखता। ये आखिर क्या वजह है? आपका लाला एसएसपी को आपका इतना क्या प्यार है, क्यों नहीं आपने उसे हटा दिया अभी तक? ये चरम में कैसी व्यवस्था यहाँ है, हमें बड़ा ताज्जुब इस बात का होता है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, जो हालात आपने कल के चुनाव पे देखे होंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जो कहते थे वो अपने बूथ हार गए। बहुत बड़ी, देश की संसार की सबसे बड़ी पार्टी थी। तो अब जनता की समझ में आ गया है। और आपने देखा एनजी जंतर मंतर में, आपने देखा हुआ, आपने देखा 25 बच्चों ने आत्महत्या कर दी। उसका दोषी कौन है? क्यों नहीं दंड दिया, क्यों नहीं इस्तीफा दिया? वो जब उनका दबाव था इस्तीफा दिया जा रहा है। आखिर उन जो 25 बच्चों ने, विद्यार्थियों ने आत्महत्या कर दी, उसका दोषी कौन है? उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ये कहाँ के नौटंकी भैया, कहाँ की बात कर रहे हैं? तो हम ये कहना चाहते हैं, तो 8 तारीख को जो गडकरी जी की रैली है, एक ऐतिहासिक रैली पूरे जिले से। मैं खड़गे जी की जो रैली है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, बड़ा ताज्जुब होगा आपको। मैं खुद नोट कर रहा था, मुझे अध्यक्ष जी ने भेजा था, 175 बसें हमारे जिले से हल्द्वानी प्रोग्राम पर जा रही है। 175। अब इसका मतलब आप समझ सकते हैं, कम से कम 5 से 6 हजार तो हमारे जिले से ही जा रहे हैं। लोगों का स्वतः ही इतना बिना कहे लोग जोड़ने के तैयार हैं, जो माहौल हो गया। क्योंकि 10 साल इस धामी सरकार को और 12 साल केंद्र की सरकार को दिया। ये केवल हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई बात नहीं रहती है। और देखिए, स्कूल में टीचर नहीं है, हर आधे किलोमीटर में शराबी दुकान खोल देगी है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। ये हालात रह गए। अब बताइए, आप समझ सकते हैं देश का भविष्य, उत्तराखंड का भविष्य कहां जा रहा है? इसकी चिंता नहीं है, दारू खुलाने की याद रहती है। मैं पुनः आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, एक ऐतिहासिक रैली जो हो रही जा रही है 8 तारीख को हमारे खड़गे जी की, इनकी चूल्हे हिल जाएंगे। आप देख लीजिए, आप लग जाएंगे ये भाजपा उल्टी गिनती प्रारंभ हो।
कांग्रेस पार्टी तैयारियां कर रही है। हमारी लगभग 9 विधानसभा हैं जिले में और लगभग ये 7वीं विधानसभा है जहां बैठक हो रही है। और हमने हर विधानसभा में पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको प्रभारी नियुक्त किया है। जैसे हमारे खटीमा के प्रभारी हमारे गणेश उपाध्याय जी हैं और हमारे नानकमता के प्रभारी हमारे पार्टी के वरिष्ठ बॉबी राठौर जी हैं। इसी तरीके से हर विधानसभा में प्रभारी नियुक्त है और लगभग 20 बसों की एक एवरेज है जो हर विधानसभा से जाएगी। और इस कार्यक्रम को हम ऐतिहासिक करेंगे क्योंकि हमारा सौभाग्य है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी पहली बार कुमाऊं के दौरे पे आ रहे हैं, तो इसको हमने ऐतिहासिक करना है। और कार्यकर्ताओं में उत्साह भी है क्योंकि आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का हाल है, जो लगातार 2 बार इस सत्ता में रह लिए, तो जनता ने भी देख लिया है और जनता देख भी रही है आज किस तरह का माहौल हमारे प्रदेश में है। आज सारे माफिया यहाँ पे काबिज हैं, चाहे आप जमीन माफिया की बात करो, लकड़ी माफिया, शराब माफिया, खनन माफिया, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। विकास से कोसों दूर है। ये सरकार कहती थी लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ, कितने बलात्कार हमारे प्रदेश में हो गए। अंकिता हत्याकांड आपके सामने है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग लिप्त थे, आज तक किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। आज घोटाले पे घोटाले, आज कोई भर्ती हो हमारे प्रदेश में, फॉरेस्ट ऑफिसर की भर्ती हो, फॉरेस्ट गार्ड की हो, पीएससी की हो, पुलिस की हो, 25 लाख रिश्वत, 30 लाख रिश्वत, पेपर लीक, तो हर तरीके से चाहे युवा की बात कर लो, किसानों की बात कर लो, महिलाओं की बात कर लो, कोई भी सुरक्षित नहीं है। ये सरकार वेंटिलेटर पे है, इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के कार्यक्रम के बाद आप देखोगे जो उत्साह और ज्यादा पार्टी के लोगों में, कार्यकर्ताओं में आएगा और हम इस सरकार को खेड़ फेंकने में इसके बाद लग जाएंगे सब लोग। पिथौरागढ़ में नहीं, अल्मोड़ा में राहुल गांधी जी का कार्यक्रम था और मैं स्वयं पन्नगर एयरपोर्ट पे उनको रिसीव करने के लिए वहां पे था। माननीय राहुल गांधी जी पन्नगर एयरपोर्ट पे आते हैं और उसके बाद हम लोगों से मिलकर हेलीकॉप्टर में रवाना हो जाते हैं अल्मोड़ा के लिए। पंतनगर से अल्मोड़ा 18 मिनट की राइड है और 4 पहाड़ पार करने होते हैं, बस 18 मिनट में अल्मोड़ा आ जाता है। 10 मिनट के बाद हमें डायरेक्टर साहब कहते हैं कि भाई वो मौसम खराब है, हेलीकॉप्टर वापस आ रहा है। तो मैंने एसडीएम साहब से कहा कि आप जरा अल्मोड़ा के एसडीएम साहब को फोन करो, वहां मौसम पूछो। तो उन्होंने कहा जी मौसम यहाँ ठीक है। मतलब मौसम का हवाला देके, क्योंकि बड़े टाइम बाद एलआईयू की रिपोर्ट जा चुकी थी सरकार को कि ऐतिहासिक लोग वहां इकट्ठे हो रखे हैं अल्मोड़ा में राहुल गांधी जी को सुनने के लिए। तो इनकी मंशा नहीं थी कि राहुल गांधी जी वहां पे जाएं, इन्होंने मौसम का हवाला देकर उस प्रोग्राम को कैंसिल करवा दिया। फिर भी हमारे माननीय राहुल गांधी जी एयरपोर्ट पे आए, आधा घंटा टहलते रहे उस गर्मी में। उसके बाद उन्होंने वीडियो के थ्रू उनको जो है संबोधित किया अल्मोड़ा में। उसके बाद छात्रों की गूंज का कार्यक्रम, अभी पीछे कुछ दिन पहले देहरादून में छात्रों की डिमांड थी राहुल गांधी जी यहाँ पे आए। राहुल गांधी जी का कार्यक्रम लग जाता है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी पैसे जमा करा देती है निगम में, डेट और टाइम फिक्स हो जाता है। जब समय आता है सरकार कहती है कि ये राहुल गांधी जी का कार्यक्रम यहाँ पे नहीं होगा, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं। एक नाचने वाली लड़की को, गाने वाली को हमने बुलाया है जो फ्री टिकट में यहाँ युवाओं को सुनेगी। वो हमारा कार्यक्रम खराब करना चाहते थे। तो इससे एक ही मंशा है कि आज भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार, धामी सरकार अगर किसी से घबरा रही है तो माननीय राहुल गांधी से घबरा रही है, कांग्रेस पार्टी से घबरा रही है। ये आपके सामने है। युवाओं का इतना बड़ा मामला चला पेपर लीक को लेकर कितने महीनों से, और इस सरकार ने सुध लेने का प्रयास नहीं किया। कितने लोग धरने में बैठे, कितने लोग अनशन पे बैठे। जब माननीय राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री के निवास का घेराव किया, उसके बाद ये सरकार हरकत में आई और उसके बाद जो उसका इस्तीफा लेना पड़ा। तो मेरा कहने का मतलब है, जब युवा भी ठान चुके हैं कि सरकार को घेर फेंकना है, और जब युवा हमारे देश में जो 40% है इनकलाब का नारा लेकर सड़कों पर निकलते हैं, तो बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े कुर्सी में बैठे हुए को मठिया मेट कर देते हैं। तो इनको बैकफुट पे आना पड़ा। और अभी तो ये शुरुआत है, मैं कहना चाहता हूं, अभी तो धीरे धीरे आने वाले समय में अमित शाह जी को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। जिस तरीके से, किसके ऑर्डर से उन लड़कों पे डंडे बरसाए गए, किसके ऑर्डर से उन लड़कियों के साथ वहां बदतमीजी करी गई जो छात्र हमारी पढ़ती थी, ये अमित शाह जी ने हुक्म दिया था। इसके खिलाफ भी मोर्चा धीरे धीरे देश में खुल रहा है। और जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, इस्तीफा नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठने वाली। फिलहाल मुद्दे बहुत हैं, लेकिन हमें अब सबसे बड़ा मुद्दा हमारे सामने है कि हमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम सफल बनाना है, इसको ऐतिहासिक करना है। और कार्यकर्ताओं में जो है उमंग है, जोश है इस कार्यक्रम को लेके, और इस कार्यक्रम को हम बहुत ही बढ़िया और ऐतिहासिक बनाएंगे आने वाले समय में। 27 को लेकर हमारी पूरी तैयारी है। मैंने आपको कितने मुद्दे भी गिना दिए। ये सारे मुद्दों पे सरकार जो है विफल हो चुकी है। आज यहाँ सारे माफिया काबिज हो चुके हैं। आज पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है। सारे पहाड़ के पहाड़ खाली हो रहे हैं। ये सरकार क्या कर रही है? विकास के नाम पे सरकार के पास क्या है? आज खटीमा का हाल देख लो। आज मुख्यमंत्री कहते हैं क्षेत्र से आते थे, क्या काम उन्होंने करवा दिया खटीमा के लिए? हमारे जिले का आप हाल देख लो।
कौन सा विकास कार्य ऐसा हुआ कि जो हम गिना सकते हैं जनता को कि ये बड़ा काम उधमसिंह नगर में हुआ है? हाँ, एक काम जरूर हुआ है, जितनी बेशकीमती जमीनें हैं उनको सबको जो है, जितने भी ये बड़े बड़े मठ है, बड़े बड़े माफिया हैं, उनको बेचे जा रहे हैं। हमारे रुद्रपुर में आप आगे देखो, रेडिसन मॉल और रेडिसन होटल जो है और वहां मॉल है, उसके सामने जितनी जमीनें हैं सब इन्होंने माफियाओं को दे दी। जो जो अहम टुकड़े, बढ़िया बढ़िया टुकड़े रखे थे, सब इन्होंने माफियों को जमीन बेचने का काम कर रहे हैं। तो ये सरकार सिर्फ पैसे में लिप्त है, माफियाओं के सहारे बैठी हुई है। ये सोचती है कि हम राशन देके गरीबों को और धर्म की राजनीति करके फिर दोबारा काबिज हो जाएंगे। ये इनकी अब उल्टी सोच है। ये सरकार अब वेंटिलेटर पे है, उल्टी गिनती इनकी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थाम लिया है, इस प्रदेश की जनता ने थाम लिया है, महिलाओं ने, छात्रों ने, किसानों ने सब मिलकर सरकार को उखाड़ फेंकेंगे आने वाले समय में। राज्यसभा सांसद माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी कुमाऊं में, हल्द्वानी में उनका 8 अगस्त को जनसभा को संबोधित करेंगे, रैली को संबोधित करेंगे। उसमें पूरे प्रदेश में, कुमाऊं में भी, प्रदेश में भी ये तैयारी चल रही है कि अधिक से अधिक संख्या में वहाँ जनता पहुँचे, लोग पहुँचे, जिसका एक संदेश जाए। हम भी नानमता में कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएँ। करीब 15 बसों की हमने बात कही थी, लेकिन फिर भी 14 बसों का हमने व्यवस्था कर दी है। इसमें हमारे महिला पुरुष सभी लोग जाएंगे, बाकी जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो अपनी अपनी गाड़ियों से जाएंगे। ये सब बात अभी आज हमारे माननीय हमारे जो जिलाध्यक्ष सम्मानित हिमांशु गाबा जी पहुँचे थे, आज कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिया है और हमारे कार्यकर्ताओं में भी काफ़ी उत्साह है। हम अधिक से अधिक संख्या में हल्द्वानी पहुँचेंगे। एक मैसेज जाएगा और ये एक हमारे 2027 का चुनाव का आगाज, शुरुआत होगी और एक मैसेज जाएगा पूरे प्रदेश में, क्योंकि आज जो है भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आ गई है या जिसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आपने देखा भी रिजल्ट आए हैं, बिल्कुल भाजपा के खिलाफ आए हैं और अब उत्तराखंड में भी अब लगभग विदाई तय है भाजपा की सरकार की। और आने वाले टाइम में, आने वाले समय में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और मैं कहना चाहता हूँ हमारे कार्यकर्ताओं को हमने मैसेज दिया है, कहा है कि आप सब लोग लग जाओ और चुनाव की तैयारी में जुट जाओ। देखिए, बीजेपी की जो बुनियादी वो है, वो बेईमान, झूठ, फरेब, छल कपट उनका डीएनए में है। उनके नफरत हिंदू मुस्लिम उनके डीएनए में है। उनकी मंशा है कि किस तरह उत्तराखंड में भाजपा कांग्रेस को डैमेज किया जाए। राहुल गांधी जी का प्रोग्राम हुआ था, उसको दिया था परेड ग्राउंड को परेड ग्राउंड कैंसिल कर दिया, बन्नों में दिया, बन्नों पब्लिक स्कूल में। वहाँ कितना होता, जबकि पब्लिक इतनी गई थी, बन्नों का जो पूरा बन्नू स्कूल का पूरा मैदान भर गया था। अब से ज्यादा पब्लिक जो है क्षेत्र आसपास सड़कों में घूम रही थी। तो उनका तो मकसद है कि किस तरह कांग्रेस का प्रोग्राम फ्लॉप कर दिया जाए। अल्मोड़ा में भी उन्होंने यही किया। अल्मोड़ा में अच्छा खासा हेलीकॉप्टर चला जाता है, लेकिन सरकार ने मंशा नहीं थी कि वहाँ राहुल गांधी पहुंचे। और यार निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी से सरकार, भारतीय जनता पार्टी जो केंद्रीय सरकार है, वो घबरा गई है। अब अमित शाह देखिए सदन में जाना छोड़ दिया, संसद में जाना छोड़ दिया, जा ही नहीं रहे। और मोदी तो पहले से नहीं जा रहे हैं, उन्होंने भी जाना छोड़ दिया। तो ये हालात अब भारतीय जनता पार्टी के दिल में डर बैठ गया है। ये अब जो लोग कहते थे कि हम भारत को कांग्रेस मुक्त बनाएंगे, अब लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मुक्त होगा।